अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, विशी की दुनिया में वेलकम। मैं हाज़िर हूँ एक और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। आज आए हुए हैं हम नारान में और नारान का पूरा मैंने ये ब्लॉग बनाया है। वैसे नारान हमने पहले भी घुमा हुआ है, हम लोग 3 साल पहले आए थे तो तब हमने सैफुल मलूक और बाकी सारी चीज़ें देखी थी। तो इस दफ़ा हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी इस दफ़ा वो राफ्टिंग थी। तो हमने सोचा राफ्टिंग ट्राई कर लेते हैं पहले। अब उस तरफ हम जाने ही लगे थे तो ये वाला जोकर सामने आ गया और ये बच्चों को ये ग्लासेस दे रहा था। पहले मुझे लगा कि ये फ्री में दे रहा है, लेकिन बाद में वो एक के 50 रुपये मांगने लगा। भाई हमें तो चलो खैर, किसी ने दिए किसी ने नहीं दिए। हम लोग आगे बढ़ने लगे और मौसम इतना अच्छा था नारान का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है कराची के हिसाब से। ये जो राफ्टिंग की बोट्स उस तरफ जाती हैं तो फिर वो गाड़ी पे ये लोग वापस लेकर आते हैं, लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स वगैरह और बोट वगैरह इस तरफ लेकर आते हैं वापस, और फिर नए लोगों को बिठाकर ये लोग ले जाते हैं। चलें जी, हम लोगों ने टिकट्स बाय कर लिए। ये है 750 पर पर्सन और यहाँ पे हमें एक पेपर पे साइन करना पड़ता है कि अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। तो हमें भी लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स मिल गए थे और हम लोग अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे राफ्टिंग के लिए। हमारी फैमिली की 2 बोट्स थी, हम लोग ज़्यादा थे तो एक बोट में नहीं आ सकते थे। एक बोट हमारी वो सामने वाली है और एक में हम लोग थे। स्टार्टिंग में ये थोड़ी स्लो थी, लेकिन फ़्लो के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ठंडा पानी इतना था कि हमारे पाँव जो है ना वो फ्रीज़ हो रहे थे बिल्कुल। अच्छा, ये लोग अपना एक बंदा हमारे साथ देते हैं जो पीछे बैठा होता है, वो हमें गाइड करता है कि कैसे पानी के हिसाब से हमें ये आगे ले जानी है और कहाँ पे ये छोड़ देनी है। तो ये खुद ही चलती है ये राफ्ट। जो हमारी दूसरी बोट थी उन्होंने जो ट्राई किया था ना वो एडवेंचरस था, और वो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जो गाइड था वो पूछता है कि आपको एडवेंचरस राइड चाहिए या नॉर्मल चाहिए। तो हमारे वाले ने ये पूछा ही नहीं था, उन लोगों ने वो एडवेंचरस ट्राई की थी और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा था। मैं सोच रही थी कि काश मैं उसमें होती तो मैं आपको भी दिखाती कि उसमें कितना मज़ा आता है। चलें जी, ये राइड तो यहाँ पे पूरी होने वाली थी। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी लेते हैं, उसके चार्जेस अलग होते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी होटल में वापस आ गए थे और हमें करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, तो हम लोग नारान बाज़ार आ गए थे। ये नारान की मतलब ख़ास जगह है, मतलब ये जो स्ट्रीट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा शॉपिंग बहुत सारी हर टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ कि आप लोग भी नारायण आए तो शॉपिंग करनी हो या ना करनी हो, लेकिन इस बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगाएं ताकि मतलब आप एक्सप्लोर कर सकें नई चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कराची वाली पड़ी थी, लेकिन रेट डबल थे भाई कराची से। इस बात में हमारा कराची बहुत ज़्यादा अच्छा है रेट के मामले में। यहाँ पर काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और वही चीज़ें वहाँ पर महंगी मिलती हैं। अगर कोई एंटीक चीज़ थी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। हाँ, सर्दी के हिसाब से गर्मी बोल रही हूँ, सर्दी के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। शॉल्स वगैरह, स्टॉलर, स्कार्फ जो सर्दी के हिसाब से होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो जी मुझे चाहिए थे न्यू ग्लासेस। मेरे पास 2 ग्लासेस ऑलरेडी हैं सन ग्लासेस, लेकिन वो पहले ट्रिप पे पहन के मैं बोर हो चुकी हूँ, तो मैंने अभी न्यू ग्लासेस ट्राई करने थे। ये वाले ग्लासेस काफ़ी ट्रेंडिंग है लेकिन यहाँ पे जो पड़े थे वो छोटे बच्चों के थे, बड़ों के नहीं थे। तो मुझे कोई और चाहिए था और मुझे फाइनली ये वाला पसंद आया था। भाई बहुत बहुत पहन लिए ब्लैक और ब्राउन ग्लासेस, तो मैंने ये वाला बाय कर लिया था। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें बड़ी हमने खाई, बच्चों ने बड़े मज़े की चीज़ें ली, बड़ा एंजॉय किया। शॉपिंग हमने कम की क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बस ड्राई फ्रूट वगैरह और हल्की फुल्की चीज़ें हम लोगों ने ली थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट के लिए टोकरी वगैरह ये भाई दिखा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। और ये अपर टाइप ये भी मिल रहे थे वहाँ पे सर्दी के हिसाब से। सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना नारायण में, उस वजह से। ये वाली ज्वेलरी देखें, ये एंटीक ज्वेलरी थी, ये थोड़ी महंगी थी पर ये थी अच्छी वैसे।
और बच्चों को ये वाले किचन पसंद आ गए थे तो हमने बच्चों को लेकर दिए। बस जी काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हमारे फैमिली मेम्बर्स ने शॉपिंग थोड़ी बहुत जो उन्हें करनी थी वो कर ली थी। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ले ली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं। मैं चाय नहीं पीती इसीलिए मैंने कॉफ़ी मंगवाई थी। ये वाली कॉफ़ी बड़ी मज़े की है नारायण में। और बाकी सब लोगों ने मटका चाय ऑर्डर की थी। इसका मुझे नहीं पता, रिव्यू कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन इन लोगों ने बड़े शौक़ से मंगवाई थी कि मटका चाय ट्राई करते हैं। इसके बाद हम लोग होटल में वापस आ गए थे और ये व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सुबह सुबह का। सुबह सुबह हमारी होटल से व्यू इतना अच्छा था और ठंड इतनी ज़्यादा थी। हम लोग भाई कराची की गर्मी के सताए हुए लोग हैं, हमें तो यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था कि हमें होटल में ही मज़ा आ रहा था। और फिर हमें इस स्कर्दू के लिए निकलना था तो हम बस निकल आए। ये वाली पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जहाँ पे ये आई लव नारायण लिखा होता है। यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं, गन शॉट है और ईगल वगैरह ये लोग देखते हैं, पिक्चर्स, DSLR हर चीज़ है यहाँ पर। हम सब ने वो ट्राई की और काफ़ी देर हमने यहाँ पे इंजॉय करके हम लोग उसके बाद निकलने लगे थे इस स्कर्दू के लिए। ये व्यू बहुत ही प्यारा था। कैमरा यहाँ पे वैसा नहीं दिखा रही जैसा सामने व्यू था। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वेट करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। बाय बाय।